हेलो बच्चों। आज मैं आप लोग को विलियन के बारे में बताऊंगा। विलियन क्या होता है, ठीक है, पढ़ेंगे। और कोई भी इसमें से टिपिकल चीज हुई तो मैं आपको उसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का, यानी दो हो या दो से ज्यादा हो, से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, समांगी मिश्रण में बताता हूँ क्या होता है। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों जो है ना, मतलब दो चीजें मिलाए हैं तो वो दोनों अलग अलग ना दिखें, आपस में ऐसे मिल जाएं कि वो दोनों अलग अलग दिखे ही ना। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़। जैसे मानते हैं चीनी पानी को आपस में मिला दीजिए, तो चीनी कौन सा है पानी कौन सा है अलग अलग दिखेगा ही नहीं, आपस में ऐसे मिल जाएंगे कि पानी और चीनी अलग अलग दिखेंगे ही नहीं, एक में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू का जल। अब देखिए, जल में नींबू की बूंदें डाल दीजिए, अब वो नींबू की बूंद अलग अलग थोड़ी दिखेगी। सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। ठीक है, प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं, मतलब जब विलयन की बात हो ना तो हमारे मन में क्या आता है, तरल पदार्थ, जिसमें ठोस द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन यानी कि मिश्र धातु और गैसीय विलयन यानी वायु भी एक क्या है, एक विलयन के कणों का समांगिकता होती है। मतलब कहने मतलब जब कोई बात करता है विलयन की ना, तो हमारे दिमाग में बस यही आता है कि दो जल आपस में मिल गए हो या एक ठोस एक जल में घुल गया हो, मतलब यही विचार आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठोस और ठोस भी आपस में मिक्स हो सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलॉय। ठीक है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एलॉय को मिश्र धातु। ठीक है ना, जैसे ब्रोंज है, मानते हैं ब्रोंज किसका मिश्र धातु है। अब कॉपर में कुछ टिन मिला दिया जाता है तो बन जाता है ब्रोंज। ठीक है, अब ब्रोंज में अलग अलग तो दिखता नहीं है कि इतना कॉपर है इतना जो है आपका टिन है, अलग अलग नहीं दिखता है, आपस में ऐसे मिले होते हैं कि बिल्कुल भी अलग अलग दिखते ही नहीं है। तो वो भी विलयन हो गया, लेकिन किसका, ठोस ठोस का। ठीक है ना, गैसीय विलयन देखिए, अब मानते हैं जो गैस है, जो वायु है, मतलब जो हम लोग सांस ले रहे हैं, उसमें आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है ना, बट वो हमको अलग अलग दिखती नहीं है, यानी वो भी विलयन है। यानी विलयन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, तीनों में से किसी चीज़ का। ठीक है, उदाहरण के लिए नींबू का जल का स्वाद सदैव समान रहता है। ठीक है, यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। विलयन में एक ये भी बात होती है कि विलयन में जो जो भी दो चीज़ों को मिलाए हैं या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाए हैं ना, उनके कण आपस में एक समान रूप से, मतलब वितरित रहते हैं, एक समान रूप से घुले रहते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक आप थाली में आप नींबू और पानी मिक्स कर दीजिए, तो चाहे थाली के लेफ्ट वाले से एक चम्मच निकाल के पीजिए, चाहे थाली के राइट वाले से एक चम्मच निकाल के पीजिए, सबका स्वाद एक जैसा ही रहेगा। मतलब कि इससे पता चलता है कि जो विलयन में जो कण होते हैं ना सारे पदार्थों के, वो एक समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, ये हो गई विलयन की बात। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। देखिए, अब विलयन है, विलयन में कम से कम दो होंगे, तो दोनों में से कम एक विलायक होगा। विलायक मतलब जो घुला दे रहा है, और एक होगा विलय। विलय मतलब जो घुल जा रहा है। ठीक है, विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। तो विलायक किसे कहेंगे, जिसकी मात्रा अधिक हो या फिर जो घुलाता हो। जैसे मान लेते हैं चीनी और पानी में घुलाने का काम कौन कर रहा है, पानी। तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक। और दूसरे तरीके से देखें कि चीनी और पानी के मिश्रण में जो अधिक मात्रा में कौन है, पानी, तो पानी हमारा क्या हो गया, विलायक। ठीक है, और इसका उल्टा जो कम होगा या फिर जो घुलता हो उसको क्या बोलेंगे, विलय। तो चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी हो जाएगा विलय, क्योंकि चीनी मिल जा रहा है, चीनी कम मात्रा में है। और विलायक हो जाएगा पानी, क्योंकि पानी ज्यादा मात्रा में है, पानी मिला रहा है। ठीक है, विलयन का वह घटक, तो हो ही गया ये सब। तो ये हो गए हमारे विलयन की बात। ठीक है, और आपको मिश्र धातु के बारे में हम आपको क्या अलग वीडियो में बताएं, यही बता देते हैं। देखिए, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, मतलब दो धातु या दो से अधिक धातु मिलेंगे, लेकिन एक समान रूप से उसके कण एक समान रूप से वितरित होंगे। कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये कण ज्यादा है यहाँ पे वो कण कम है, एक समान रूप से, ऐसे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो दो चीजें मिली भी हैं। दूसरी चीज, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव को पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी मिश्र धातुओं को क्या है, मिश्र धातुएं जो है ना वो भौतिक क्रिया से उनको अलग नहीं कर सकते
हैं, उनको रासायनिक क्रिया करके ही अलग करेंगे। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। अब देखिए, विलयन में मैंने एक चीज नहीं बताया। विलयन में क्या होता है ना, विलयन में 4 घटक है ना, मतलब चीनी मिला दीजिए, नींबू मिला दीजिए, पानी मिला दीजिए, तो विलयन में तीनों के गुण रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 चीजें मिलाएंगे तो चारों के गुण खत्म हो जाएंगे, नहीं। जितनी चीजें मिलाएंगे उतनी के गुण उसमें विद्यमान रहेंगे, किसी का गुण गायब नहीं होगा। तो और विलयन जो है ना, उनको भौतिक क्रिया द्वारा उनके घटकों को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन मिश्र धातुओं में जो 2 चीजें मिलाए हैं ना, उनको भौतिक क्रिया द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते। बट फिर भी हम इसको विलयन क्यों कह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अगर इसमें 2 चीजें मिली है ना, तो दोनों के गुण विद्यमान होंगे और पृथक पृथक संगठन रखते हैं, मतलब वही उनके अलग अलग गुण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पीतल जो है, पीतल क्या होता है, उसमें जिंक 30% होता है और कॉपर 70% होता है। यानी कॉपर में 30% तक जिंक मिला देंगे तो वो बन जाएगा पीतल। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु को किस वर्ग में रखेंगे, विलयन में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि पीतल में कॉपर का भी गुण विद्यमान रहता है और जिंक का भी गुण विद्यमान रहता है, तो इसलिए ये मिश्र धातु है। और मिश्र धातु को किस कैटेगरी में रख सकते हैं, विलयन की कैटेगरी में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।